वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लियो या फिर सिंह राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पास आपके जून के महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की बदौलत हम सब ने मिलकर इस फैमिली को 600 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। और ऐसे ही अगर आपका साथ बना रहा तो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी फैमिली बना सकते हैं। तो मैं हमेशा ही चाहूंगी कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो, तरक्की करो, हम एक साथ तरक्की करें। तो चलिए शुरू करते हैं जून के लिए टैरो रीडिंग। करियर से पहले तो मैंने यहाँ पे एक डेक यूज किया है। तो जब मैंने करियर की कार्ड शफल की तो लास्ट में आखिर में बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड था। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, पहला कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। फिर देखते हैं, चलिए। फिर है यहाँ पे 2 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स वो भी रिवर्स में, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, 6 ऑफ swords। ओके, फिर है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और एक्स्ट्रा कार्ड जो एक निकला है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे किसका लेती हूँ, आपको दिखाई शायद दे रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो लियो की इस महीने करियर बहुत अच्छी है। आप लोग बहुत सेल्फ डिसिप्लिन से आगे बढ़ रहे हो, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। मतलब इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, आपका पूरा एकदम प्लानिंग एकदम सेट है कि कहाँ पे क्या करना है, कितने बजे से कितने बजे तक करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, आपने सब सेट कर लिया है। वो बहुत अच्छी बात है। और इसकी वजह से आपका जो काम है ना, काम के अंदर एक प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, और इसको लेकर आप बहुत खुश हो कहीं ना कहीं। लेकिन एक जो है, कभी कभी आपको लग रहा है कि मैं ये जो रूटीन है, ये रूटीन में आप बहुत ज्यादा मतलब इतने ज्यादा खुद को झोंक चुके हो कि आपको कभी कभी बोर लगता है इस रूटीन में, क्योंकि एक ही रूटीन आप हर दिन कर रहे हो, हर दिन हो रहा है। और इसकी वजह से क्या है कि आपके अंदर एक बोर्डम काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा अनइंस्पायर्ड फील हो रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है या फिर आपकी जो सोचने की क्षमता है, वहाँ पे थोड़ी सी कमी आपको लग सकती है, इंस्पिरेशन की कमी लग रही है और लग सकती है। तो जून के महीने में यही चल रहा है कि आपकी डिसिप्लिन जो आपने बनाई है, क्या वो आपके लिए उतना मतलब अच्छा हो रहा है आपके साथ, क्या वो आपको अच्छा फील दे सकता है। देखिए, आप काम तो कर रहे हैं, एक गोल को लेकर, एक चीज को लेकर आप सोच रहे थे, और ये जो आपका जो पैशन था ना, ये बहुत दिनों से था कि मैं यहाँ पे कुछ बनाऊं, मेरा कुछ नाम बनाऊं, मेरा कुछ रुतबा हो, मेरा कुछ स्टेटस हो। ये आप बहुत दिनों से सोच रहे थे। ये एक्चुअली आपका कहीं ना कहीं बचपन का सपना था, जो आपने फिर से रिवाइव किया है, फिर से आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। लेकिन उसको लेकर आप ज्यादा खुश नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं खुश होने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड्स है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो। पिछली जो चीजें हैं जिसको लेकर आप फेलियर फेस किए थे, या फिर पिछली जो भी आपके अंदर जो भी मतलब दुख था, मैल था, या फिर कोई कुछ भी, अगर गुस्सा था किसी के ऊपर या फिर कुछ भी था, तो उसको आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो इस महीने। यहाँ पे आपकी मतलब पूरी तरीके से पूरी तरीके से आपकी मतलब काया पलट होने वाली है। आपकी जो सोच है, वो सोच बहुत मतलब आपके अपने ऊपर आप काम करने वाले हो, बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाले हो। अगर कोई लैक है आपके अंदर, मतलब स्किल की कमी है, या फिर इसमें थोड़ा सा और मुझको डेडिकेटेड होना है, तो उस पर आप होने वाले हो। कहीं ना कहीं एकदम ट्रांजिशन की पीरियड है, और इस महीने आप बहुत सारा काम करने वाले हो एक साथ, जो आपने लगभग ऐसा लग रहा है कि आप मतलब लास्ट एक साल में जितना काम आपने नहीं किया था, इस एक महीने में, जून के महीने में आप उतना सारा काम करने वाले हो, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फैमिली भी आपको साथ साथ देगी पैसों के मामले में, और आप कुछ फाइनेंशियल सिक्योर कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकती है, या फिर कुछ अच्छा आपको यहाँ पे आप पा सकते हो। ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, तो यहाँ वहाँ पे आपका सपोर्ट बना रहेगा कहीं ना कहीं। आप भी करते हो, वो भी करते हैं। और यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो आपको कमेंट कर रहा है, वो कोई फीमेल फिगर हो सकता है यहाँ पे। तो वो आपको कमेंट कर रहा है, वो आपको यहाँ पे आगे आने के लिए, आपका जो काम है उस काम को एकदम सही तरीके से आप अगर मतलब आप कर रहे हो ना, उसको गाइड करेंगे, वो आपको एडवाइस देंगे। आपको जहाँ भी दिक्कत होगी वो आपसे वहाँ पे सलाह मशवरा आप कर सकते हो उनसे, और यहाँ पे आप अच्छी तरीके से अपना काम निपटा सकते हैं। लेकिन वही एक चीज़ है कि आपको कहीं ना कभी कभी लग सकता है बहुत बोर हो रहे हैं आप, क्योंकि आप बहुत लाइवली इंसान हो, आप बहुत खुश रहने की कोशिश करते हो। यहाँ पे कब आपको लग सकता है कि बहुत मतलब बोर हो रहा हूँ, और कभी कभी आपको लग सकता है कि ये क्या फंस गया हो एक ही जिंदगी जी जी कर, कितना कितने दिनों तक एक ही जिंदगी मुझे जीना पड़ेगा। तो उसको लेकर भी आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल आपकी करियर में बहुत ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर प्रमोशन लेकर आप दूसरे किसी सिटी या फिर दूसरे किसी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, या फिर जैसे मतलब यहाँ पे मूवमेंट है, आपका आपका ट्रांजिशन हो रहा है, और अच्छे की मतलब ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखिए 8 फीट 10, और उसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो इंडिपेंडेंस आप फील करना चाहते थे, जिस तरीके से वो आप फील करोगे, कहीं ना कहीं आप खुश रहना शुरू करोगे। और आपका जो विश था कि इसको लेकर कि यहाँ पे मुझे मतलब कुछ सीखना है, स्टूडेंट एनर्जी में हो आप इस महीने, आप सीखने के लिए बैठे हो इस महीने। और
कहीं न कहीं आप बहुत कुछ सीखोगे इस महीने में। अपनी ज़िंदगी से, अपने करियर से, अपने जो डिसिप्लिन है, इन सब से आप बहुत कुछ सीखोगे। वो कहते हैं ना कि मॉन्क मोड, तो आप इस महीने वही मॉन्क मोड में हो। किसी और की तरफ आपका पूरा ध्यान नहीं। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जो कार्ड है ना, वहाँ पे सिंगल पर्सन है। सिर्फ़ ये एक और ये एक कार्ड छोड़कर और ये वाला कार्ड छोड़कर ज़्यादातर यहाँ पे सिंगल पर्सन है। मतलब आप जो भी काम करने वाले हो, अपने आप को सोचकर, अपने आप के आपको ध्यान में रखकर, पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट कर कर वही काम पूरी तरीके से आप करने वाले हो। यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन नहीं है और कोई इंटरफेरेंस भी यहाँ पे आपकी नहीं आ रही है अब तक। तो चलिए अभी देखते हैं लव के मामले में क्या है आपके लिए इस महीने। तो पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स और उसके नीचे है 3 ऑफ कप्स। ओके, नेगेटिव सोच है। तो चलिए देखते हैं और क्या है। फिर है टावर, पहला कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, टेम्परेंस, वर्ल्ड। ओके, फिर है एम्परर और यहाँ पे है द लवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकता है। एक, आप अपने एक्स से दूर कर चुके हो, मतलब एक्स जो आपका था उनसे आप दूर कर चुके हो और वो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहा था, तो इसकी वजह से आपने वहाँ पे आपका रिश्ता खत्म हुआ, ब्रेक हुआ। और ये एक्स आपका सोलमेट हो सकता था, कार्मिक हो सकता था और ट्विन फ्लेम भी हो सकता था। तीनों ही हो सकता था, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन मतलब कार्मिक ज़्यादा लग रहा है। और आपकी ज़िंदगी में कोई एक पर्सन आ रहा है जो आपके ज़िंदगी में यहाँ पे आपका जो जो गोल है ना, पैसों को लेकर जो गोल है उसके साथ वो अलाइन होगा। यहाँ पे आपको मदद मदद मिलेगी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव हो और नई रिश्तों को लेकर भी नेगेटिव हो, क्योंकि आप अभी अपने ऊपर काम करना चाहते हो और अपने ऊपर पूरी तरीके से फ़ोकस्ड हो। इसी वजह से आप यहाँ पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहोगे। और ऐसा लग रहा है आपके एक्स भी आपको मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे कहीं न कहीं, या फिर आप उनको सपोर्ट करते थे। तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको मतलब पैसों को लेकर कहीं न कहीं एक है टेंशन है बीच में। तो यहाँ पे आप उनसे अलग हो चुके हो या फिर होने वाले हो इस महीने। और यहाँ पे ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी का एनर्जी नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आप इस रिश्ते में ज़्यादा आप खुश नहीं रह पाए, मतलब खुश नहीं हो पा रहे हो। आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, आप बहुत आपका जो पेशेंस है, आपका जो पर्पस है, आप जैसे सोचते हो ज़िंदगी को जीना है, उस तरीके से वो आपसे पूरी तरीके से अलग है। तो इसी वज़ह से आप दोनों के बीच में मतलब ठीक तरीके से मतलब बैठ नहीं रहा है, कहीं न कहीं। तो इसकी वज़ह से आप दोनों ही अलग होने वाले हो यहाँ पे, या फिर अलग हो चुके हो। यहाँ पे एक शुरुआत होगी और ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक सोलमेट आ रहा है। यहाँ पे एक जा रहा है और एक आ रहा है। और ये जो सोलमेट है ये आपके मतलब सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आप कह सकते हो। ये आपके पर्सन के मतलब आपके साथ आपका जो मनी गोल है या फिर आप जो करना चाहते हो, यहाँ पे ज़्यादातर मुझे बिज़नेस वगैरह या फिर नौकरी जो भी हो, जो भी आप करना चाहते हो करियर में, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। और ये पर्सन आपको बहुत मतलब जो पर्सन आपके जान-पहचान का हो सकता है या भी जो भी है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता है ये पर्सन, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है कोई। सोशल मीडिया में काम करता है, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो वो आपको बहुत सारा न्यू आइडिया, न्यू एनर्जी, इंस्पिरेशन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। वो सब सीख के आपका जो एनर्जी है, आपका जो पूरी तरीके से जो मतलब आप जो सीखना चाहते हो, आप जो आगे बढ़ना चाहते हो, वहाँ पे आपको मदद मिलेगी। और ये पर्सन भी हो सकता है, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन भी हो सकता है कि आपको जो एडवाइस दे, कि आपकी मदद हो, ताकि आप यहाँ पे ऑथोरिटी फिगर में आने वाले हो, लीडरशिप पोजीशन में आने वाले हो अपने काम की जगह पे, यहाँ पे। या फिर आगे आगे अगर आप करते रहे हो तो यहाँ पे आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपकी एक्चुअली स्टेटस बढ़ने वाली है, आप मतलब यहाँ पे आपकी ग्रोथ है। लेकिन वही कि नेगेटिव चीज़ों लाभ को लेकर नेगेटिविटी मत सोचना। आप एक्चुअली क्या है कि आपकी सोच अभी जो चल रही है कि मैं अकेले सिंगल रहना चाहती हूँ, सिंगल रहना चाहता हूँ, कि कोई पर्सन मेरे इर्द-गिर्द ना आए। अगर कोई आएगा तो मैं उसे काट के फेंक दूँगी, यहाँ से दूर भाग जाओ। प्यार के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मुझे बस पैसे कमाना है, ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। ये आपकी अभी सोच है, आपकी सोच ऐसी है। और पार्टी करना है, अपना ज़िंदगी जीना है, ये सब सोच आप सोच। तो चलिए देखते हैं अभी आपके ओरेकल कार्ड से क्या होने वाला है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, एग्ज़ॉशन। फिर है इंटीग्रेशन यहाँ पे। तो एग्ज़ॉशन होने वाला है क्योंकि आप बहुत सारे काम करने वाले हो। जैसे मैंने बोला कि आप 1 साल में जितना काम नहीं करने वाले हो, उतना काम आप 1 महीने में करने वाले हो। पिछले 1 साल जो नहीं किया, वो अभी 1 महीने में आप करने वाले हो। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ॉशन होगा, लाज़मी है। तो और देखते हैं चलिए पॉलिटिक्स, फूल, आउटसाइडर है ये, रिवर्स में। ओके, फिर है रीबर्थ, लेटिंग गो, अवेयरनेस, पेशेंस, प्लेफुलनेस, बियॉन्ड डिल्यूशन, मोरालिटी रिवर्स में है, ट्रस्ट रिवर्स में है और फिर है सक्सेस। ओके, देखिए ऐसा लग रहा है आपका जो बर्डन है, जो आप मतलब लव को लेकर जो सोचते हो ना, कि जो नेगेटिव थॉट्स, कि ये अगर प्यार मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मतलब मेरा कोई टाइम नहीं बचेगा अपने लिए या फिर काम करने के लिए, या फिर मैं जो चाहती हूँ ज़िंदगी में करने के लिए वो नहीं बचेगा। तो वो जो थॉट है ना, वहाँ से आपको कहीं न कहीं चेंज होना है, शिफ्ट होना है, आपको ट्रस्ट करना है।
आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को भी, क्योंकि आपको लग रहा है आप अगर दूसरे पर्सन को ट्रस्ट करोगे, नई पर्सन तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तो कैसे अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे। यहाँ पे वो जो फील है ना, स्टक स्टक वाली फीलिंग, वो फीलिंग रिलीज होगी तभी अगर आप ट्रस्ट कर पाओगे। जितना आप ट्रस्ट करोगे, जितना आप अपनी जो नेगेटिव सोच है लव को लेकर, वहाँ पे चेंज आपको चाहिए। यहाँ पे आप एक भ्रम में हो कि आपके जिंदगी में अगर प्यार आ जाएगा तो आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये पहले आपके साथ हो चुका है, उसकी वजह से आपका ये डर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रीवायरिंग करना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, और ये जो थॉट है इसको चले जाना, लेट गो करना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य रखना है। देखिए हर हर कोई इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई 1 महीने के लिए रहता है, कोई 10 दिनों के लिए रहता है, कोई सालों साल के लिए रह जाता है। तो यहाँ पे उनका जो पर्पस है वो तो यहाँ पे पूरा होगा ही। और जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई पॉलिटिक्स हो आपके करियर के मतलब काम की जगह पे, तो वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, या फिर आप खुद को अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो घूम फिर कर वो बाद में आपके ऊपर ही आएगा। आपके ऊपर दोष मत दिया जाएगा कि आपने ये कहा था, आपने वो कहा था यहाँ पे। और अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर ये दोष ना आए, तो किसी भी पॉलिटिक्स की सिचुएशन में, या फिर जो लोग आपको पहले मीठा बोलते हैं फिर उसके बाद आपके पीठ पीछे जाके बुरा भला बोलते हैं, तो उन लोगों से आपको यहाँ पे दूर रहना होगा। थोड़ा सा आपको पता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप थोड़ा सा क्या है कि आप सब लोगों को मिलाकर चलने की जो आपकी जो एक आदत है, उस आदत की वजह से आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। यहाँ पे उसको भी आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से आपकी ट्रस्ट इश्यूज है। उस इसी इसी जो ये जो चीजें हैं ना, इस चीजों की वजह से आपकी ट्रस्ट इश्यूज बढ़ रहा है दिन ब दिन, और इसकी वजह से ही आपका प्यार में ऐसी हालत है। तो आपको अगर पता है तो उसको एंटरटेन मत कीजिए, उसके अंदर मत घुसिए यहाँ पे। और थोड़ा सा सीरियस हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि आपको बोर लगेगा, तो यहाँ पे आपको प्लेफुल एनर्जी में आना है। देखिए धैर्य सबके पास रखना है, सबको रखना है, लेकिन थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे तो अच्छा होगा। आप हंसते खेलते अपना काम भी कर सकते हो। जो एग्जॉशन आपको लगता होगा या फिर लगने वाला है इस महीने, जो आप काम करने वाले हो उसकी वजह से, तो वो एग्जॉशन आपको कम लगेगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि आपके पास अवेयरनेस है, तो उसको यूज़ कीजिए, उसको ऐसे मतलब पड़े रहने मत दीजिए। थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, थॉट को बहुत सारा चेंज करना होगा। और देखिए और एक बात जो है, अगर आपको कुछ बोलना है किसी किसी पर्सन को, कोई दिल की बात है, कुछ भी अगर बोलना है तो बेझिझक बोल दीजिए, क्योंकि ये पर्सन, जो भी पर्सन आप जिससे भी आप बात करना चाहते हो ना, अगर आप बात कर लोगे तो आप यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बात कर लो, अगर कुछ बातें करनी है तो बात कर लो, बात को अपने अंदर दबाओ मत। एक्शन लेना है यहाँ पे आपको बातों को लेकर, क्योंकि देखिए पहले जो रीडिंग किया वहाँ पे मुझे गले में इतनी खड़श नहीं हुई, लेकिन अभी खाने के बाद जो गले में खड़श हो रही है ना, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बोलना है, आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। ज़्यादा मुझे ये करियर के मामले में लगता है, या फिर आपके साथ जो पर्सन जुड़ा हुआ है, आप जिससे एडवाइस लेते हो, उनसे कुछ बातें आपको कहनी है, या फिर आपको कुछ सलाह मशवरा करना है, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। आप पहले से ही ऐसे सोचना मत कि अगर आप पूछ लोगे तो आपका कद छोटा हो जाएगा, या फिर आपका जो आपको जो दिखाना है, आपको जो बोलना है वो छोटा हो जाएगा। पहले से ही हार मत मान लो वही। और इसका मैं क्या कहूँ, सक्सेस तो है ही आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि इतना काम अगर आप करोगे तो सक्सेस आपको मिलना ही है किसी भी हालत में। तो कीप इट अप। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स ओरेकल जो गाइडेंस है आपके लिए क्या है। यहाँ पे पहला कार्ड है द क्राइस्ट, फिर है प्रॉम्प्टी और पेगस। ओके वही, देखिए फिर से वही, अगर आपको किसी से बात करनी है तो यहाँ पे लिखा है कॉल अ फ्रेंड। आप किसी से बात करना चाहते हो, आप किसी से अपना दिल की हाल शेयर करना चाहते हो, और वो एक पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, यहाँ पे आप बात कर सकते हो, बात कर लीजिए। फिर है यहाँ पे रेवेलियन, द सबकॉन्शियस, विजन, ट्रांसफॉर्मेशन, वॉल और द फ्यूचर। ओके देखिए यहाँ पे दो बार बैरियर और बाउंड्रीज आया है, तो आप अपने आप को घेर कर रख रहे हो ताकि आपको कोई पर्सन तकलीफ ना दे। फिर से प्यार के मामले में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, ताकि कोई भी पर्सन, चाहे वो दोस्ती हो, करियर के मामले में हो, फैमिली के मामले में हो, जो कोई भी हो, आपके अंदर आपके जो बैरियर है उसको पार करके ना आ सके। लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको इनोवेशन करना है, अगर आपको डेवलप करना है, अपने अंदर ग्रोथ आपको चाहिए, अगर आपको फ्यूचर प्लानिंग करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ओपिनियन, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें आपको सुननी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। तो वही बात, आपको अगर आपका फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम के साथ आपका बाउंड्री भी आपको रखनी है, तो यहाँ पे आप बाउंड्री बनाइए, बैरियर नहीं बनाइए कि मुझे इतना जानना है, तुम इतना ही कहो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। लोगों को आसानी से आपके ऊपर चढ़ने मत दीजिए। यहाँ पे बहुत लोग आप जो भले इंसान हो ना, जो बहुत सारे लोगों की आप हेल्प करते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका ट्रस्ट बहुत बार टूट चुका है और टूटेगा भी।
क्योंकि आप अंदर से अच्छे हो, तो वहाँ पे आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। जो लोग आपको देखिए, आपको पता है कि कौन लोग अच्छा है, कौन लोग बुरा है, किसका मदद करना चाहिए और नहीं, किसका नहीं करना चाहिए मदद। तो फिर भी आप मदद करते हो और फिर उसके बाद जो आपके साथ बुरा होता है, उसको लेकर आप बैठे रहते हो और अभी आप तो बैरियर क्रिएट कर रहे हो। तो अपनी इंट्यूशन की यूज़ कीजिए, आपके पास इंट्यूशन पावर है और अभी तो मतलब इस महीने तो बहुत ही एक्टिवेट होने वाला है यहाँ पे। तो आपको सुननी है, आपको बात करनी है। जितना बात आप करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे। और वही कि जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, आपके सामने अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे आपका छुरा भोंकते हैं, उन लोगों से दूर रहिए। उन लोगों से बात मत कीजिए। वो लोग हेल्प भी अगर माँगना चाहे ना, उन लोगों से दूर रहिए। फिर है ललिता, त्रिपुरा सुंदरी, सीता और राधा। ओके। फिर से यहाँ पे 3 शक्ति, हुँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी और ये भी लक्ष्मी, किसी एक रूप से। तो ओके, हुँ। आपको एक्चुअली शुक्र के ऊपर काम करना है। एक्चुअली आपको साफ-सुथरा रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। आपकी जो मन्नत है कि पैसों को लेकर जो दिक्कत आपकी है, वो खत्म हो जाए। ये आपकी एक माइंडसेट बन चुकी है कि मेरे तरफ पैसा नहीं आता है। कहीं न कहीं ये जो आपकी ट्रस्ट ना करने की जो इश्यू है ना, उसकी वज़ह से ये तैयार हो रहा है यहाँ पे। देखिए, एक एक समान कलर है यहाँ पे, एक ऑरेंजिश स्टोन है यहाँ पे। तो आपकी सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है एक्चुअली। तो वही क्रिएटिविटी, ट्रस्ट, जो आपका जो सेल्फ वर्थ है कि आप किसी भी पर्सन को मौका दे देते हो, किसी भी पर्सन का सुन लेते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा बाउंड्री, जैसे मैंने कहा, बाउंड्री क्रिएट करना है, बैरियर नहीं। मतलब वो दीवार खड़ा खड़ा नहीं करना है, बस गेट लगाना है कि यहाँ से मत घुसो, किसी भी जगह से मत घुसो। उसके लिए दीवार नहीं चाहिए, उसके लिए बस एक बाउंड्री चाहिए, बस उतना ही काफ़ी है। तो आपका सैक्रल चक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है और थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो, अपने अंदर रख रहे हो सारी बातें। विश्वास नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से आपका जो क्या है कि मनी है ना, मनी आ नहीं रहा है, मनी ब्लॉक्ड हो रहा है बार-बार। बार-बार मनी ब्लॉक्ड हो रहा है, बार-बार आपको इश्यू आ रहा है, कोई भी चीज़ों में। वो आप मतलब खर्च करने के लिए जा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आपका मनी कम पड़ रहा है यहाँ पे। फिर है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, शो द वर्ल्ड द रियल यू, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वही बात करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, कार्डिनल मून है। फिर है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, कि आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आपको परेशानी हो, एंग्ज़ायटी हो या फिर आपको लगे कि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ दूसरे लोगों से, अपने मन की बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करनी है थोड़ा-सा। और आपको यहाँ पे दिखाना है कि आप क्या हो। लियो हो आप, सिंह राशि हो, तो आप तो शेर हो ही पहले से। फिर क्यों क्यों आप ऐसे ऐसे कर रहे हो? क्यों आप ऐसे कर रहे हो कि मतलब आपको आपको छुपना पड़ रहा है दीवारों के पीछे? तो आप यहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, अपने लिए आप खड़े हो सकते हो और आगे आकर दूसरे लोगों से बात कर सकते हो। फिर है यहाँ पे द यूनिवर्स हैज़ माय बैक, फिर है एनर्जी फ्लोज़ वेयर माय इंटेंशन गोज़ और वननेस इज़ माय ट्रू नेचर। देखिए, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे पॉजिटिवली सोचना है, पहली बात। दूसरी बात जो है कि अपनी बातें खुलकर बोलना है दूसरे लोगों से। और यहाँ पे और एक जो बात है कि अपने अपने आप को पॉजिटिवली सोचना है। आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप कर सकते हो ये काम। आप छुपा रहे हो, दूसरे लोगों से खुद को छुपा रहे हो। तो वो आपको यहाँ पे बंद करना होगा कहीं न कहीं। फिर है यहाँ पे ग्रैटिट्यूड, वैनिटी, आइसोलेशन। वही देखिए, फिर से आइसोलेशन का कार्ड भी यहाँ पे है। फेथ, रिकवरी और डेस्टिनी। देखिए, आप आपकी ज़िंदगी में जो डेस्टिनी में लिखा होगा वो आपके पास आएगा, लेकिन उसके लिए आप सब कुछ छोड़ नहीं सकते हो। जैसे प्यार को छोड़ रहे हो, दोस्त को छोड़ रहे हो, कोई भी इंसान से बात करना छोड़ रहे हो, लोगों से घुलना-मिलना बंद कर रहे हो। ये सब करने से आपका जो डेस्टिनी है वो चेंज नहीं हो जाएगा। जो आपको मिलना है वो आपको मिलना ही है। कोई भी इंसान वो आपसे छीन नहीं पाएगा वो। और यहाँ पे वही आपको विश्वास करना है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है। और एक काम जो आप कर सकते हो मेडिटेशन के अलावा, सैक्रल चक्र और थ्रोट चक्र मेडिटेशन के अलावा, कि आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। आप जो चीज़ आपके पास है उसको लेकर आप थैंक यू बोल सकते हो। उसके उसके ऊपर आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। यहाँ पे आपको फेथ करना है, आपको अपने आप को डिस्कवर करना है। अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया, आपने एक रूटीन तो बना लिया, लेकिन क्या वो सच में जो चीज़ें आप कर रहे हो अभी इस महीने, क्या वो सच में आपको चाहिए? क्या वही आपकी अल्टीमेट गोल है ज़िंदगी में? क्या चाहिए एग्ज़ैक्टली आपको? ये आपको पता नहीं है अभी तक और आप कन्फ्यूज़्ड हो, उसको लेकर कन्फ्यूज़्ड हो। आप बहुत कुछ चाह रहे हो, लेकिन उसको चाहने के लिए जो सच्चे मन से जो प्रेयर करना है ना, वो प्रेयर आप अभी तक नहीं कर रहे हो। कहीं न कहीं आपका थोड़ा-सा आपके अंदर कन्फ्यूज़न या डाउट जिसे कहते हैं हम, डाउट है। इसी वज़ह से आप थोड़ा-सा यहाँ पे आपका जो पैसा है, आपका जो काम है, वो अटक-अटक के हो रहा है। आपको फ़ील हो रहा है ये। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग सिंह राशि वाले। अगर आपको साउंड सुनाई दे, तो सॉरी फॉर दैट। मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेज़ोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे किसी और रीडिंग में।